बहुत फास्ट पेस में। TTT, ट्रम्प्स टैरिफ टेंट्रम। ठीक है, जरा देखते हैं, यहां से देखते हैं हम लोग, यहां से देखिए। अगर जल्दी जल्दी आप लोग सर्कल बना पाओगे तो आप लोगों को क्लैरिटी होगा। अमेरिका इंडिया दोस्त थे, पाकिस्तान चाइना दोस्त थे। अमेरिका इंडिया दोस्त थे, पाकिस्तान चाइना दोस्त थे। कुछ गड़बड़ हम लोग के यहाँ से हुआ, कुछ नहीं, ज़्यादा गड़बड़ हम लोग के यहाँ से हुआ। सब बताएंगे। अमेरिका इंडिया दोस्त थे, पाकिस्तान चाइना दोस्त थे। अमेरिका इंडिया की दोस्ती टूट गई और अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त बन गया। अब वल्ले वल्ले हो गया पाकिस्तान का तो। भाई चाइना भी उसका दोस्त, अमेरिका भी उसका दोस्त। मतलब आपका दोस्त अगर आपका दोस्त शाहरुख खान सलमान खान है, आपका दोस्त विराट कोहली और सचिन है, तो आपकी तो दुनिया में आपसे ज़्यादा लक्की कोई आदमी नहीं है। तो सोचो, अमेरिका इंडिया दोस्त थे, पाकिस्तान चाइना दोस्त थे, अमेरिका से इंडिया की दोस्ती टूटी। वो तो चलो तो भी समझ में आता है, अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती कर ली। तो डोनाल्ड ट्रंप कितनी बड़ी बड़ी बात बोलता है उसके फील्ड मार्शल के लिए। कल उनके साथ उसका वो आर्मी का प्रैक्टिस करवा रहे हैं उन लोग, और बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हो गए इन लोग। वहां पे जाके उसको दो दो बार लंच पे बुला लिया व्हाइट हाउस पे, और इसके साथ भी दोस्ती है। तो बाप रे बाप। तो बोलते हैं दो की लड़ाई तीसरे की भलाई। अमेरिका इंडिया की लड़ाई में पाकिस्तान की चांदी हो। जो सच है वो यही है कि ये हुआ है। हम लोग का फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, एरोगेंस है, ईगो है, कंप्लीट मिस जजमेंट है। वो सब हम लोग बात करेंगे आगे। चलिए, अब ये जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ उससे आप नोट करोगे तो इजी रहेगा। ट्रंप के अंदर दो खासियत है। ट्रंप के अंदर दो खासियत है, दो पी से खासियत है। एक पी है ट्रंप के, दो पी जो है वो ट्रंप का खासियत है, पावर और पागल। ये सब खास बात है, देखिएगा ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जो एकदम क्लियरिटी समझिएगा। ट्रंप हैज टू बेसिक क्लियर क्वालिटीज। वन, आई डोंट नो हाउ, बट अमेरिका ने उसको प्रेसिडेंट बना दिया सेकेंड टाइम, एंड ही हैज बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। दूसरा, वो पागल है, मतलब एक नंबर का, एक अव्वल दर्जे का पागल है, जिसके लिए किसी को कोई शक नहीं है, ना उसके फैमिली को, ना फ्रेंड्स को, ना दुश्मन को। हर आदमी जानता है ट्रम्प एक नंबर का पागल है। सुबह उठ के वो क्या लिखेगा क्या नहीं पता नहीं। तो एक पावर है और एक तो पागल है। मैं आपसे एक तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अगर आप इंटरेक्ट करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो फिर क्लास करने का मजा नहीं आएगा। एक बात बताओ, गली में, आपके घर के बाहर निकलती गली में आपके सांड है, एक तो बैठा हुआ है, सांड बैठा हुआ है। वो पागल है सांड। क्या सांड आपसे पावरफुल है कि नहीं है? हाँ या यस। ना? हाँ। है। यस सर। वो सांड तो बड़ा होता है फिजिकली एकदम। पावरफुल होगा, मेंटली तो नहीं। एक मिनट, हम लोग वहां भी आ रहे हैं, वो भी उसका सेकंड क्वालिटी पे भी आ रहे हैं। तो सांड तो बहुत बड़ा वो होता है, बहुत पावरफुल होता है, उसका नाम ही है सांड बताया। और वो वाला सांड पागल है। मेंटली भी उन्होंने जो पूछा वो भी बता दिया। तो वो पावरफुल भी है और वो पागल भी है। अब आप बताओ, उस सांड को आप छेड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? कभी आप उस सांड को छेड़ना चाहोगे कि नहीं छेड़ना चाहोगे? नहीं बिल्कुल नहीं। सर। नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर गली में कोई कुत्ता है, अब वो अगर पागल है, तो आप लोग चाहोगे चाहे चाहे से भी हो, उधर से ना जाके बगल से गुजर जाए। तो समझदारी इसमें है कि अगर ट्रम्प के पास पावर और पागल है, तो भैया उसके गुड बुक्स में रहो, नेगेटिव बुक में तो कभी ना उसको छेड़ो, तो कभी ना। ये तो ऑब्वियस बात है ना। इफ इज पावरफुल और इज पावरफुल, पावरफुल पागल है जैसे सांड है, तो उसे दूर बच के रहना चाहिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग आगे। अब आप लोग नोट करो जो मैंने आप लोग को बताया। सबसे बड़ा कंट्री है अमेरिका, सबसे ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज वही बनाता है जीडीपी के मामले में। चाइना सेकंड नंबर पे, इंडिया फोर्थ पे है। चाइना और अमेरिका का बहुत बड़ा गैप है। आप लोग को लग रहा होगा चाइना बहुत माल बनाता है, लेकिन आपको एक तो बात समझना चाहिए, दुनिया में जो भी हम लोग चीज़ यूज़ करते हैं, सामान के लिए छोड़ दिए, उसमें हो सकता है आपको कन्फ्यूजन गुड्स के हिसाब से हो गया हो, लेकिन पूरा वर्ल्ड में अमेरिका का फैंग, फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल, एनवीडिया, सब अमेरिका का ही है। तो अमेरिका वे अबव है। अब आप सोचो, इंडिया 4 पे है और अमेरिका 30 पे है। उसके साथ हल्का सा भी लड़ाई करना मतलब अपना बैंड बजाना है। उससे भी बड़ी बात है। और वो पागल है ट्रम्प, वो रैशनल सोचता ही नहीं है। अब तो इंडिया, ये नोट कर लेना, अमेरिका 30, चाइना 90, 30-20, 30-20, 5 और 4 ले लो। जापान और इंडिया का टक्कर एकदम बराबर का रहता है। कभी इंडिया चला जाता है ऊपर, कभी जापान चला जाता है, एकदम नेक टू नेक है। तो इंडिया इज एट नंबर फोर्थ। हम लोग बोलते हैं हम लोग नंबर 4 पहुंच गए हैं। मतलब मैं आपको एक तो सच बता रहा हूँ, एक तो टीवी न्यूज़ चैनल एकदम दिखना बंद कर दो। हिंदी तो चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदी चैनल तो देखो ही मत।
मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं फॉर की अगेंस्ट हूँ, ये चैनल्स के अगेंस्ट हूँ, बट उन्होंने इतने पागलपन दिखा रहे हैं ना। वो ऐसे बता रहे हैं चौथे नंबर हो गया, हम लोग पता नहीं क्या अचीव कर लिया। ओ भाई साहब, वो चौथे और पहले नंबर में ना आज 7-8 गुना का फर्क है। दूजा, इंडिया का पॉपुलेशन है वर्ल्ड के सबसे ज्यादा 142-43 करोड़। जर्मनी बेचारा का 6-7 करोड़ नहीं है। तो आप अगर बोलोगे कि अब जर्मनी के पास आ गए, जापान को पीछे छोड़ दिया, तो इससे खराब कंपैरिजन ही नहीं है। 140 करोड़ आदमी है। 140 करोड़ टूथपेस्ट टूथब्रश सुबह खुलते हैं। 140 करोड़ साबुन यूज होता है। 140 करोड़ शैम्पू यूज होते हैं। 140 करोड़ जूते यूज होते हैं, गाड़ी यूज होते हैं। 140 करोड़ कितने चीज आप सुबह से शाम तक देखो। और जर्मनी में 6 करोड़ है। उन लोग डबल साबुन थोड़ा लगाएंगे, डबल टूथपेस्ट थोड़ा लगाएंगे, डबल वो बोलते हैं शैम्पू थोड़ा करेंगे। तो अब अगर अपन को लगता है कि इंडिया बहुत बड़ा है, तो हम लोग सबसे बड़े गधे हैं। इंडिया फोर्थ नंबर पे है। दैट डजंट मीन एनीथिंग। द ओनली थिंग यू हैव टू सी इज इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़ है। तो हम लोग बहुत पीछे देखा जाए तो। हम लोग का कंपैरिजन हो जाए चाइना के साथ, वो चाइना हमसे 5 गुना है। और हम लोग उछलते जाते हैं भाई, हम लोग इधर है उधर पहुंचे। ऐसी कोई बात है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सारे हीरो सेलिब्रिटीज है। मैं बहुत आराम से कायदे से अब समझा रहा हूँ। कई जगह आप लोग को अनपॉपुलर ओपिनियन लगेगा, बट फैक्ट यही है। जरा ठीक से देखना। अदर साइड ऑफ द स्टोरी हम बताने का कोशिश करते हैं, जो नॉर्मली ये सारे सेलिब्रिटीज है, फिल्म स्टार्स है, मूवी स्टार्स है, क्रिकेटर्स है, आज ये जब कहीं से निकल जाते हैं, बाप रे बाप। शाहरुख खान, सलमान खान ये कहीं दिख जाए, विराट, सचिन, रोहित दिख जाए, कोई हीरोइन दिख जाए, तो पूरा क्राउड पागल हो जाते हैं। स्टैम्पीड मच जाते हैं। कितने बेचारे अनफॉर्चुनेट, कोई प्रीमियर हो रहा था अल्लू अर्जुन वाला या कौन सा वाला, उसके अंदर थे जो कितने मर गए। कोई आके निकल तो बाहर आए तो क्या हो जाता है। विराट तो बेचारा बोला कि मैं, चलो मैं तो यहाँ रहूंगा ही नहीं साला, हवा ही नहीं ले सकता हूँ, सारा दिन घर में ही बैठा रहूंगा, रिटायरमेंट के बाद तो क्या फ़ायदा है। तो चला गया, यूके ही चला गया। चलो ठीक है। अब ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लोग हैं, इन लोग भी किसी के सामने झुकते हैं। किसके सामने? मुकेश अंबानी के सामने। शादी हुई थी, सारे सेलिब्रिटीज को एक साथ लाइन में बैठा दिया था उसने, मुकेश अंबानी ने, कि बस में आओ सब कोई लाइन लगा के एक एक करके बस में चढ़ रहे थे, और सब कोई बैठ गए। ठीक है। तो बॉलीवुड को अंबानी ही बस में बिठा सकते हैं। अभी आप लोग समझिएगा, मैं जो बता रहा हूँ सब करेक्टेड है। क्लैरिटी आएगा इससे। तो जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, इसके सामने सब कोई झुकते हैं। बट ये सेलिब्रिटी जाके झुक जाते हैं मुकेश अंबानी के साथ सामने। मुकेश अंबानी किसके सामने झुकते हैं? मोदी जी के पास। मोदी जी के सामने सब अपने आप प्रणाम लेके खड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो देखा जाए, सेलिब्रिटीज बड़े, उनसे बड़ा मुकेश अंबानी, उनसे बड़े मोदी जी। ठीक है, एक एक करके सब जगह। अब मोदी जी के ऊपर कोई है क्या? मोदी जी के ऊपर है डोनाल्ड ट्रंप। इनसे बड़ा, ट्रंप से बड़ा कोई नहीं है। ट्रंप के ऊपर कौन है? वो फिर भगवान ही है और कोई नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी कर ले, अभी जो वेनेजुएला वाला कांड हुआ, उसे समझ में आ गया कि दुनिया में पहले हजारों साल पहले होता था, एक राजा ने दूसरे राजा के ऊपर अटैक किया और उसको ले लिया। वैसा ही चीज ऐसा इसने कर दिया 2 घंटे में, कोई कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप रह गए कि जो तू कर दिया सही है। तो हायरार्की समझो। हायरार्की क्या है? जैसे घर में क्या होता है, छोटा बच्चा होता है, वो अपने बड़े भाई का बात, भाई बहन का बात सुनता है। उन लोग मम्मी पापा का बात सुनते हैं। उन लोग दादी बात दादाजी का बात सुनते हैं। ये हायरार्की चलता है भाई। इसको तो हम लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते। इसको इसका बात मानना पड़ेगा, इसको इनका बात मानना पड़ेगा, इनको इसका इसका। उसी तरह वर्ल्ड में अगर हम लोग के सेलिब्रिटी और मुकेश अंबानी का बात मानते हो, मोदी जी का बात सुनते हैं, तो ट्रंप का बात। आप लोगों को लग रहा हो मैं क्या करा रहा हूँ? ठीक से समझिएगा, पूरा क्लैरिटी होगा। अब सबसे ऊपर है डोनाल्ड ट्रंप, इसके ऊपर कोई नहीं है। इससे पंगा लेना मतलब एक ठो सांड से सब पंगा लेना। और वो भी पावरफुल सांड नहीं, पावरफुल सांड तो अलग, पागल सांड। तो ट्रंप का दो क्वालिटी है, पावरफुल और पागल है। तो इसीलिए उससे पंगा लेना मतलब अपना लाइफ को खत्म करना। ठीक है। अब नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, मैंने 6 लड़ाइयां बंद कराई है, मेरे को नोबेल प्राइज चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब डिमांड भी करना, कोई एक तो बच्चा भी ऐसा डिमांड नहीं करता जिस तरह उसने किया। ठीक है। उसने बोला मैंने इतनी सारी लड़ाइयाँ बंद करवा दी, अजरबैजान ये सब करा दिया। वो मतलब वो हर एक बार यही बोलता है। ठीक है। बात सब क्लियर है। अब एक तो बात आता है, व्हाट इज अ टैरिफ? आप लोग को पता है टैरिफ क्या होता है? जैसे म्यूजियम और पार्क है,
में जाने के लिए अगर एंट्रेंस फीस देना पड़ता है तो टिकट खरीदना पड़ता है, उसी तरह से एक कंट्री से दूसरा कंट्री में अगर सामान जाता है तो कुछ देना पड़ता है। तो जैसे कम कंट्री बी है और कंट्री ए है, टावल मेड इन बाई बाई कंट्री ए, अगर टावल वो बेच रहा है तो उसके बदले कुछ टैरिफ उसको देना पड़ता है। टैरिफ इज अ टैक्स दैट इज टू बी पेड ऑन गुड्स कमिंग इनटू अ कंट्री। मतलब अगर इंडिया अपना माल भेज रहा है अमेरिका को, तो 100 रुपए का चीज़ है, अमेरिका ने 20 रुपये टैरिफ लगा दिया, तो 120 रुपया उसका दाम लगेगा। यहाँ तक सब ठीक है। अब ये आप लोग नोट करना, जो मैंने कहा, एकदम क्लैरिटी होना चाहिए कि क्या माल बेचता है, क्या माल नहीं बेचता। इंडिया अमेरिका को अप्रोक्सीमेट $90 बिलियन का माल बेचता है। क्या बेचता है, क्या नहीं बेचता है, बोलो। सब कुछ, पिन से लेके प्लेन तक का जो लाइन होता है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर, वैसा नहीं बोला मैं, कहावत होती है, सब कुछ। देखो क्या बेचता है, फार्मास्यूटिकल्स, जेम्स, ज्वेलरी, फोन, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्सटाइल, एपरल, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक, बासमती राइस, हैंडीक्राफ्ट, होम डेकोर, लेदर, फुटवेयर। मछली से भी बेचता है, मछली भी बेच देता है, कपड़ा भी बेच देता है, चाय भी बेच देता है, फोन भी बेच देता है। उसमें मैंने तीन तो चीज को रेड कलर में डाला है। क्या क्या रेड कलर में डाला है, देखना तो बताओ, क्या क्या रेड कलर में डाला है, कोई बताएगा क्या मेरे को? Pharmaceuticals, phone, electronics, and petroleum products. तीन चीज पी है जो अलग है। बेचता सभी है। इंडिया अमेरिका को $90 बिलियन का माल बेचता है, उसमें क्या नहीं बेचता है ये सोचो। ठीक है, बात बहुत अच्छी हुई। ठीक है, ये जो 90 है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 30 और 60। 30 में वो तीन तो पीपीपी थे। कोई बताएगा वो तीन तो पीपीपी क्या था? Petroleum products, phone products, and pharmaceuticals. तीन तो, दवाई, फोन और ये दवाई, फोन और तेल। पीपीपी 30 का है, और 60 का है कपड़े, जूते, चप्पल, मछली, इंजीनियरिंग गुड, राइस, सब बेचता है। तो 30 और 60, एक बात बताओ, अमेरिका क्या बिना दवाई के रह सकता है क्या? दवाई के बिना अमेरिका रह सकता है क्या? नो सर। नहीं रह सकता। तो एक पी हो गया दवाई। फोन इंडिया में इतने सारे बनते हैं, वो भी चाहिए ही चाहिए। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो देखो दुनिया में सब जगह लगता है। तो 90 को डिवाइड किया 30 और 60 में, ये इंडिया भेजता है। पीपीपी 30 का है और इसका है 60। अब देखो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, जो तीन पीपीपी उसको चाहिए, दवाई, फोन और तेल, उसके ऊपर जीरो टैक्स लगाया। और जो बाकी के जो सामान थे, जो उसके ऑप्शनल है, टी शर्ट वो बांग्लादेश से भी खरीद सकता है, चावल वो वियतनाम से भी ले सकता है, पाकिस्तान से जो चीज़ जाती है वो इंडिया से भी जाती है, पाकिस्तान से भी ले सकता है, उसके ऊपर उसने लगा दिया 50। अमेरिका बोला ये पीपीपी तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर मेरे को पीपीपी चाहिए तो मैं ये इसके ऊपर तो अपने आप को क्यों नुकसान कराऊं। तो $30 बिलियन का सामान के ऊपर जीरो टैक्स लगाया, और $60 बिलियन के ऊपर 50% टैक्स लगा दिया, जो कहीं और से भी सोर्स कर सकता है वो। आप देखो, तो पीछे वाली स्लाइड दोबारा एक्सप्लेन कर दो, वो 30 वाली। देखिए, इंडिया 90 का बेचता है, हजारों चीज है जो बेचता है अमेरिका को। 90 को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 30 और 60। 30 का तीन मेजर चीज है, पीपीपी, फोन, फार्मा, पेट्रोल। और 60 का है कपड़ा, जूता, टी शर्ट, इंजीनियरिंग, हैंडीक्राफ्ट, मछली, जो आप ले लो, जितने आइटम इंडिया बेचता होगा, चावल, चावल, चीनी। तो 30 और 60 हो गया। अमेरिका को पीपीपी चाहिए ही चाहिए। तो अमेरिका बोला जो पीपीपी आता है ना, वो वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। जो 60 का माल मैं दुनिया के और कहीं से भी खरीद सकता हूँ ना, उसके ऊपर मैं 50 का टैक्स लगा दिया। तो अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया 50% ऑन दोज गुड्स जो इंडिया भेजता है, लेकिन अमेरिका को इतना कोई जरूरी नहीं कि उनको इंडिया से ही लेना है। अब इंडिया की तो बैंड बज गई। अब देखो क्यों बैंड बज गई। देखो, इंडिया के ऊपर है 50% टैरिफ, ब्राजील के ऊपर है 50%, और कोई अगल बगल में भी नहीं है। हमारा पाकिस्तान कहाँ है भाई? हमारा जो सबसे बढ़िया दोस्त है, ये बाबा, पाकिस्तान 19। बांग्लादेश कहाँ पे है भाई? बांग्लादेश कितना दिख रहा है?
ट्वेंटी। 20। 20। 20। अब आप सोचो, वियतनाम दिख रहा है क्या यहाँ पे? राइट साइड। हाँ यस सर। सर, 20। थर्ड। अब आप सोचो, इंडिया के कंपटीटर कौन है? इंडिया के अगल बगल वाले लोग, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, उन सब के ऊपर 19-20 से ज्यादा किसी के ऊपर नहीं है, और इंडिया के ऊपर 50। ये तो अद्भुत वाला बात है। वो भी वो वाले गुड्स जिसका उसको दरकार नहीं है। पीपीपी के ऊपर तो जीरो ही है। तो अब आप समझो क्या हो रहा है। एक टी शर्ट है, 100 रुपए का टी शर्ट इंडिया में बनता है, 100 का बांग्लादेश में बनता है, 100 का पाकिस्तान में बनता है। अमेरिका भेज रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर 100+19, बांग्लादेश के ऊपर 100+20, और इंडिया हीरो के ऊपर 100+50। हमारा टी शर्ट बिकेगा कैसे? हमारा टी शर्ट तो बिकेगा ही नहीं। 100+50, 100+20, 100+19, हम तो गई, हमारे तो बैंड बज गई, हमारा तो हो गया खत्म। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया। आप लोग को कोई जानते हो लुधियाना से माल जाता है क्या? कोई आपको पता है क्या लुधियाना से कोई एक्सपोर्ट होता है क्या? आप लोग किसी को पता है क्या? यस सर। यस सर, किसी को लुधियाना हब है। किसी को पता है क्या? कोई कांटेक्ट है क्या आप लोग का लुधियाना में? कोई आपके रिश्तेदार, कोई जान पहचान के? सर, आई रिजाइड ओवर देयर ओनली, लुधियाना। आपका नाम बताओ, आपका नाम बताओ। जस किरण, जस किरण। जिस किरण, अब आप बताओ, आप जो लुधियाना में आप रहते हो, वहां से क्या कपड़े लत्ते, शॉल, स्कार्फ, ये यस सब? सर, विंटर वियर पूरा एक्सपोर्ट होता है। अब एक बात, तो विंटर वियर जो एक्सपोर्ट होता है, तो आपने कभी सुना है इधर उधर कि भाई दिक्कत हो रही है, माल नहीं जा रहा, एक्सपोर्ट पड़ता नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ सुना है आपने उस साइड में? सर सुना है, बट ऐसा कोई कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज नहीं है उसकी। चलो, अब आप बताओ, अगर आपका कपड़ा का, सपोज आपकी लुधियाना में फैक्ट्री होती, विंटर वेयर होती, तो अब क्या होता? 100 का माल 150 से बिक्री होता, बांग्लादेश बनाता 100+19, आपका माल बिकता कि नहीं बिकता? नहीं सर, मतलब कॉम्पिटिटर का वो देख के मार्केट, तो जहाँ कम प्राइस मिलेगा वहीं लेके जाएंगे। आज हम लोग तो वही करेंगे ना। तो इंडिया तो मार खा गया। आज हर, आप बोलते हैं लुधियाना में अपैरल का और ये कपड़ा का बहुत होता है, अमृतसर में होता है, वो आंध्र प्रदेश में मछली होता है, वो मछली, श्रिम्प और फिश का एक्सपोर्ट बंद हो गया। सूरत से डायमंड से हीरा मोती जवाहरात के एकदम एक्सपोर्ट क्रैश हो गए। मतलब हद हो गई यार। इंडिया का तो ऐसे बैंड बच गई। इंडिया तो सबसे अच्छा दोस्त था। अब देखो, रिलेशन बिटवीन यूएसए एंड इंडिया टुक अ सडन डाउन टर्न आफ्टर अ 35 मिनट फोन कॉल बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी। ठीक है भाई, इनमें लड़ाई हो गया कोई, तो दोनों में हो गया, दोनों के अंदर मैं करते हो गया। अब ये देखो, पाकिस्तान के ऊपर क्या दया दृष्टि है। पाकिस्तान आर्मी चीफ मुनीर टू विजिट यूएसए फॉर द सेकेंड टाइम, जहां उसको आवाज आ रही है बेटा आपकी, किसी का म्यूट खुला हुआ है, ऋषिता का, हाँ। जहां इसको पत्ते नहीं दिए जाते थे पाकिस्तान को, उसको सेकेंड टाइम व्हाइट हाउस में उठा के खिलाया उसने। मतलब प्यार हो तो ऐसा हो। मतलब वो वो जो सीरियल चल रहा है ना जिंदगी में, मैं तू, पाकिस्तानी सीरियल चल रहा है हानिया आमिर का, मेरी जिंदगी है तू, जिंदगी में तू, क्या सीरियल है, किसको पता है क्या सीरियल का नाम? किसी को पता है क्या? मेरी जिंदगी है तो। ओए होए, क्या गाना बनाया उसने, हाय हाय, क्या सिग्नेचर डायना है। मतलब वो तो 100 बार 1000 बार सुन लो, ऐसा तो गाना ही नहीं बनता। मतलब प्यार हो तो ऐसा हो यार, कामयार और उसकी तेरे का, हर दिन टूटे, और दो दो बार गया, दूसरी बार बुला लिया उसने। बहुत अच्छी बात है। अब इंडिया को ऐसा ट्रीटमेंट क्यों दिया गया? हाईएस्ट ब्रैकेट में डाल दिया, पनिशमेंट, वो भी हाईएस्ट लेवल का पनिशमेंट। देखिए, तो ये जो ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम है, ट्रम्प ने सबके ऊपर तड़ातड़ टैरिफ लगाया, और अपने मन से सब देखा जाए तो सबका 19-20 ही लगाया। सिर्फ दो कंट्री को ज्यादा उसने पनिश किया, इंडिया और ब्राजील को। ब्राजील उनके साथ पंगे लेता है, इंडिया तो दोस्त था। इंडिया तो, उनका तो ब्राजील के ऊपर लगाने का, आप ये नोट कर लेना, कई जन पूछेंगे, ये सब आप लोग नोट करना है, सिर्फ डॉबले आपको मिलेगा नहीं। ब्राजील से क्या पंगा है भाई? दो जन के ऊपर टैक्स हाईएस्ट लगाया तो कोई कारण होगा ना। एक जन को बोला 10 पुशअप करो, एक जन को बोला 20 पुशअप करो, और दो जन को बोला गया 50 पुशअप करो, तो उसने कुछ ज्यादा ही बदमाशी किया होगा जिसके अंदर उसको 50 पुशअप दिया गया। तो ब्राजील ने क्या किया? ब्राजील के जो न्यू लीडर है, वो चाहते हैं, नोट कर लेना, ब्राजील के जो न्यू लीडर है, वो वहाँ के जो लास्ट लीडर थे ना, उसको जेल में डाल रहे हैं, उसको पनिश कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में करप्शन चार्जेस चला रहे हैं। ब्राजील के न्यू लीडर का नाम है लुलू, लूला, लुलू या लूला है। वो वो पनिश कर रहे हैं अपने पुराने बोल्सोनारो को। बोल्सोनारो डोनाल्ड ट्रंप का खास था।
तो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है ब्राजील को, जो पुराना प्रेसिडेंट है उसको तुम पनिश नहीं कर सकते। वो बोलता है उसने चोरी की है, बोला वो मेरा दोस्त है तुम नहीं करोगे। तो ये पंगा काफी बड़ा है उनके साथ, इसलिए उसने और भी कुछ है, ब्राजील को इसीलिए पनिशमेंट दिया गया हाईएस्ट का। इंडिया तो दोस्त था भाई। जनवरी में, लास्ट जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप बना था, 20 जनवरी को, कोइंसिडेंटली आज 18 जनवरी है। पिछले साल 20 जनवरी को उसने शपथ लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और मार्च में सबसे पहले मोदी जी मिलने गए थे उससे। और क्या माय फ्रेंड हाउडी मोदी, ये मोदी, हमारा तो खास था वो। उसके बाद इंडिया को ओवरपास करके वो पाकिस्तान का दोस्त कैसे बन गया भाई? कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। अब आप लोग बोलोगे डोनाल्ड ट्रंप पागल है, मान लिया, सबको पता है। भाई मैंने आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा? गली में अगर आपके वो बैठा हो, पावरफुल और पागल, एक तो पागल सांड बैठा हो, तो आपका तो, आपकी समझदारी इसमें नहीं होगी कि उसको छेड़ो। आपकी समझदारी इसमें होगी कि आप उससे बगल से निकल जाओ, प्यार से उसको रखे, उसके बिना देखे उसके प्यार से निकल के हाँ कह के निकल जाओ। आप अगर सेलिब्रिटी हो, आपसे बड़ा मुकेश अंबानी है, उससे बड़ा मोदी जी है, तो सबसे बड़ा ट्रम्प है। तो हम लोग को तो थोड़ा सावधानी से काम करना चाहिए था ना। हमने क्या किया, थोड़ा एरोगेंस खेल गए। इसके बारे में बात करेंगे, जो टीवी वाले बताते नहीं है। हम लोग झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। अरे जाके वो मछली वाले से जाके पूछो जिसका एक्सपोर्ट बंद हो गया, कपड़े वाले से पूछो जिसकी फैक्ट्री बंद हो गई, जाके सूरत वाले का डायमंड बेचो जो पत्थर हो गए डायमंड की जगह, क्योंकि वो बिक रहा नहीं है। तब पता चलेगा क्या अवस्था है, वो तो कहीं दिखाएगा नहीं टीवी में। तो इंडिया को पनिशमेंट इसलिए दिया गया क्योंकि इंडिया ने एक सिंपल अपने ईगो में उसको थैंक यू नहीं बोला। एक ही बात है, उसको थैंक यू नहीं बोला। उसको चाहिए, क्या चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को? डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि उसके आदमी लोग उसको घास लगाए, उसको तेल लगाए, उसकी हवा हवा करे। वो खुद ही अपनी बार 100 बार बड़ाई करता है, तो वो चाहता है कि उस सब कोई उसका करते रहे, कि ये साहब आपने ये ऐसा कर दिया, साहब आपने वैसा। अरे भाई उसका नेचर वैसा, अब क्या करे, पावर है, पावर है, पागल है, क्या करे। व्हाइट हाउस डिमांड्स नोबेल प्राइज, कोई मांगता है इस तरह से? आई स्टॉप सो मेनी वॉर, आई डिजर्व इट, वो खुद ही मांगता है। तो डोनाल्ड ट्रंप खुद मांगता है कि मेरे को प्राइज मिलना चाहिए। और सारे वर्ल्ड के कंट्री लोग समझ गए हैं कि भाई ये पावरफुल है, इसको मना के रखो। पाकिस्तान समझदार निकला, उसने उसके चापलूसी करना चालू कर दिया। ये अजरबैजान है, अजरबैजान का प्रेसिडेंट क्या बोला? ट्रम्प हैज डिड अ मिराकल। ओ डोनाल्ड ट्रम्प इतना खुश हुआ, उसके ऊपर कितने ही सारे डॉलर लुटा दिए। इंडिया ईगो में अटक गया। ये टीवी वाले लोग ज़्यादा बोलते नहीं है। रिफ्यूजल टू let him take credit for ceasefire is why Donald Trump is targeting India and not China। देखो एकदम क्लियर लिखा हुआ है। और शशि थरूर है, वो भी बीजेपी के बन गए हैं। डोंट नो व्हाई ट्रम्प इज सो एंग्री विद अस। अरे भाई ऑब्वियस है, डील ब्रोक बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प वांटेड पीएम टू से ही डिड द सीज फायर। एंड उन्होंने कहा, ये देखो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है आई स्टॉप द वॉर, मोदी जी बोलते हैं नहीं हमने किया। इस चक्कर में रिफ्यूजल के कारण आज ये हो गया। मतलब आप समझो कि हम लोग का, मैं ये नहीं बोला कि गलत है कि सही है, बात है कि जब आपको पता है पावरफुल और पागल सांड है आपकी गली में, उससे तो आपको बच के रहना पड़ेगा ना। उससे लड़के होगा क्या? अब मैं आपको दिखाता हूँ जो इंडिया का, इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, जल्दी बताएगा कोई मेरे को? 90। 90 बिलियन। आपको पता है कि, एक मैंने जल्दी बताना पूछना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना पूछना चाहूंगा मैं आप लोग से। इंडिया 90 का करता है, आप बता सकते हो? सेकंड नंबर कौन है इंडिया का, जिसको इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कौन सा कंट्री है सेकंड नंबर, और कितने का करता है अप्रोक्सीमेटली? मेरे को भी नहीं पता था, आप लोग ये मत सोचना कि मेरे को सब पता था। मेरे को भी नहीं पता था, मैं क्लास बनाने के लिए जब ढूंढता हूँ तो मेरे को पता चलता है। 90 का इंडिया करता है अमेरिका को। मैं आपको ये हिंट दे दिया कि ये नंबर 1 है। नंबर 2 पे कौन सा कंट्री हो सकता है और कितने का हो सकता है, कोई बता सकता है? कोई भी ऐसी रैंडम बताओ, कोई भी बात जो भी है, रशिया। कोई भी बताओ, कोई भी बताओ, और आई थिंक अफ्रीका से। कोई भी बताओ। चलिए अब आप नोट करो, ये देखो, सबसे पहला है अमेरिका। ये पुराना डेटा, इसे 77 है, हम लोग 90 लिया था। सेकेंड है यूएई, 35। फिर है नेदरलैंड्स 22, फिर चाइना 16,
सिंगापुर 14। आप एक बात सोच रहे हो, ये सबको ऐड कर लोगे ना, नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को, तो भी जाके अमेरिका के बराबर नहीं आएगा। आप सोचो आपने किससे पंगा लिया है। आपने अमेरिका से पंगा लिया है। इंडिया के पीयूष गोयल साहब क्या बोलते हैं, हम लोग ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहे हैं, हम लोग अपना डाइवर्सिफाई करेंगे। अरे भाई डाइवर्सिफाई क्या मजाक है क्या? जिधर तुम अगर अफ्रीका में जाओगे और कहीं और माल जाओगे, वहां पे तो ऑलरेडी माल जा रहा है, और तुम कितना माल बेचोगे? अमेरिका में 90 है, ये पुराना डेटा मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिला के जितना नहीं होता ना, वो अकेला अमेरिका खाता है। तो आपके तो मर गए, आपके जो एक्सपोर्टर तो इंडिया के मर गए एकदम। उनका तो कोई दूर दूर निशान नामो निशान ही खत्म हो गया। वो लोग क्या बेचेंगे माल? मतलब आपका नेक्स्ट है यूएई। आप ये 90 का जो माल था मैंने आपको बताया था अमेरिका का, उसमें 60 का जो मछली था, डायमंड था, कपड़ा था, वो किसको ठेलोगे आप? अच्छा ठेल भी पाओगे, दूसरे लोग चूड़ी थोड़ा पहन रखे हैं। आपका आपका एक कस्टमर गायब होता है, तो आप दूसरा कस्टमर पकड़ने जाते हो, तो दूसरा कस्टमर भी तो कहीं से माल बेच रहा है, कहीं कहीं से माल खरीद रहा है, वो क्या छोड़ देगा क्या? तो एकदम बेवकूफी वाली बात हुई हम लोग से, कि 90 वाला जो कंट्री है जो सबसे पहला है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मिला के उसके बराबर नहीं आता है, हमने उससे पंगा ले लिया। अब वो माल बिके नहीं। अब बाल बिके नहीं, तो सब कोई बोलते हैं इंडिया को भी अमेरिका को सबक सिखाना चाहिए, इंडिया को भी उसके ऊपर प्लेन बोइंग प्लेन के ऊपर ऑर्डर बंद कर देना चाहिए। अरे भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मतलब टीवी पे बैठ के चिल्ला चिल्ली करने से तो नहीं होगा। आज इंडिया तो एक खराब बात नहीं बोला अमेरिका के लिए। क्यों नहीं बोला? मन में तो बहुत बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि गुरुदेव वही है, उनको हम लोग नहीं छेड़ सकते हैं। ट्रम्प टैरिफ टेंट्रम है तो है, ये देखो, लेदर जेम ज्वेलरी अमंग की सेक्टर हार्ड हिट बाय 50%, बाय 50% यूएस टैरिफ। किसको बेचेंगे? हो ही नहीं सकता है। आप लोग को ये देखिए, मैंने आपको दिखाया, देखिए यहाँ पे ठीक से समझिएगा, ये वाला चार्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है 10 का। मैंने आपको बताया था 3 P के ऊपर अमेरिका ने टैक्स नहीं लगाया ना, क्या क्या चीज के ऊपर थे? फार्मा फोन्स एंड पेट्रोलियम। ये देखो, सबसे पहला है स्मार्टफोन, न्यू टैरिफ कितना है? 0, टेम्पररी एग्जेप्शन। थर्ड नंबर पे है फार्मास्यूटिकल्स, न्यू टैरिफ कितना है? 0। 0। उसके बाद पेट्रोल कितना है? जीरो। 0। ये सब तो पी अमेरिका को चाहिए। ये तीनों के ऊपर 0 लगा दिया, और जो डायमंड के ऊपर 50, मशीनरी के ऊपर 50, स्टील एल्यूमिनियम को 50, टेक्सटाइल 50, एपरल 50, एपरल वुमेन टेक्सटाइल निटेड, ऑर्गेनिक केमिकल 50, श्रिम्प 50, कारपेट 50। भदोही में कारपेट बनते हैं, उनकी बैंड बज गई। अब कारपेट का देखो एक्सपोर्ट, देखो देखो जितना कारपेट इंडिया एक्सपोर्ट करता है, सेकेंड नंबर कॉलम देखो ब्लू वाला, जितना इंडिया कारपेट एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड में, उसका 58% कारपेट अमेरिका को जाता है। क्या करोगे भाई अब तुम? डायमंड देखो, जितना डायमंड इंडिया एक्सपोर्ट करता है, उसका 40% अमेरिका को बेचता है। क्या करेंगे बेचारे लोग? टेक्सटाइल, जो कपड़े बनते हैं, वो अमेरिका ही खाता है 48%। निटेड वाला जो विंटर वेयर वाला बोले थे, 34% वही लेता है। सबकी बैठ बच गई। तो इंडिया ने अपने आप के ऊपर इतना बड़ा हम लोग बोलेंगे कि ट्रम्प ट्रम्प पागल है, सबको पता था। ट्रम्प पावरफुल है, सबको पता था। फिर हमने इससे पंगा क्यों लिया? वी हैव, एक होता है कुल्हाड़ी पे, कुल्हाड़ी पैर पे मारना, एक होता है कुल्हाड़ी पड़ी थी उसके ऊपर जाके पैर मार देना, और तीसरा होता है कुल्हाड़ी थी नहीं, कुल्हाड़ी कहीं से ढूंढ के लाए, जमीन पे रखा और जाके पाँव मार दिया। सेल्फ गोल का भी सेल्फ गोल कर दिया इंडिया ने। जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था अमेरिका,
उसको हमने सबसे बड़ा दुश्मन बना लिया, और उससे भी सोने पे सुहागा हुआ कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप के गोद में डाल दिया। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हम लोग का हायरार्की है, सबको किसी के सामने झुकना पड़ता है, डोनाल्ड ट्रंप किसी के सामने नहीं झुकता। आज डोनाल्ड ट्रंप ने, आप लोग बताए क्या अभी डोनाल्ड ट्रंप किसके लिए लड़ाई कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अभी तक का सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर जो आप बोल रहे हो कि ये सीज फायर वही वाला ना जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में राइट, हुआ था, इसका सीज राइट, फायर है, राइट? राइट, राइट। तो सर वो जो एक वो भी था, वो भी न्यूज़ था ना कि मतलब जैसे कि डोंट लाइक ट्रम्प को लास्ट ईयर और इस ईयर सबसे ज्यादा वोट्स फार्मर्स से मिले थे, तो उसको फार्मर्स को ज्यादा बेनिफिट करना था, इसलिए एक कुछ बात टैरिफ बताइए, हो एक गया बात न्यूज़। बताइए, एक बात बताइए कि ये आपने टीवी में देखा, पेपर में पढ़ा? टीवी में देखा था सर। यही मैंने आपको पहला लाइन यही बोला कि टीवी देखना बंद कर दे बस। सर मैं लेट आई थी क्लास में, मैं अभी ओ आई हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मैंने आपको ये बोला ना कि टीवी देखना बंद कर दे आप। वो तो वही दिखाएंगे ना, वो दिखा रहे हैं कि हम लोग, अरे फायदा क्या हुआ। वो बोलते हैं हम लोग झुकेगा नहीं, अरे भाई तुम नहीं झुकोगे। फार्मर को बचाना, अरे फार्मर का इशू ही नहीं है। एग्जैक्टली। तुमको एक तो थैंक यू बोलना था उसको भाई। थैंक यू डोनाल्ड ट्रम्प, तुमने हमारा लड़ाई बंद करा दिया। अब हमारा ईगो है कि हम बोलेंगे नहीं थैंक यू। नहीं बोलोगे तो लो पंगा। सर बट बोले क्यों जब उन्होंने कुछ कराया ही नहीं है? वो इंडिया भी तो सही है अपनी जगह पे। अब मैंने आपको क्या कहा, देखिए मैंने आपको यही चीज आप समझ नहीं रही है। बहुत हम्म। अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। मैंने हम्म। आपको क्या कहा? अगर एक पावरफुल और पागल आदमी है जो हम्म। चाहता है कि सब उसके जी हजूरी करे, जो हम्म। बढ़िया डोनाल्ड ट्रम्प आप भगवान हो, डोनाल्ड ट्रम्प आप ये हो, आप अब हम्म। मिराकल हो, आप दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हो, आपने दुनिया को पीसफुल कर दिया। जो जिसके पास पावर है, स्मर्थ आदमी है, उसके सामने तो हम लोग को चुप रहना ही पड़ेगा। आज उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? हम्म। जो इंडिया के एक्सपोर्ट है उनसे जाके पूछो क्या हो रहा है इंडिया की हालत। हम्म। अगर सर हम लोग, वाना। हाँ हाँ, जी, बोलो बोलो सर, बोलो बोलो। नेशनलिस्ट प्राइड बहुत अच्छी बात है कि हमको हम्म। नेशनलिज्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, अरे बहुत अच्छी बात है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि सब टाइम डंडा से, साम दाम दंड भेद सब तरह का काम यूज करना पड़ता है, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये भी तो सबको पता है। हम्म। सही बोल रहे क्या हो। बोल रहे थे आप, क्या बोल रहे हो? सर लाइक वन ऑफ माय फ्रेंड्स हैड एन इंटरव्यू, तो उससे पूछा था कि व्हाई इज ट्रम्प थ्रोइंग दिस टैंट्रम टैरिफ का, तो ही गेव दैट फार्मर्स वाला ही जो मैं आपको बोल रही हूँ, एंड ही गॉट द ऑफर। तो आप बोल रहे हो कि बिकॉज रिफ्यूज टू क्रेडिट, तो दोनों में से कौन सा बोलना चाहिए? देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम्म। ऑफर का नहीं, और बात है कि मैंने आपको क्या बताया। ये तो सबको पता है कि इंडिया ने यही स्टैंड लिया कि हम लोग उस सामने वाले का वो नहीं कर सकते, सामने वाला हमको धमकाएगा, ब्लैकमेल करेगा, इंडिया हम लोग झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, टुकेटेगा नहीं। बट या। आपको ये समझना चाहिए कि हम लोग का जो पॉलिसी में इतना, हम्म। अगर आज तो डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपको क्या कहा, हम्म। ये हम लोग को यहाँ वाले को पता चल रहा है। यहाँ जितना भी न्यूज़ है, ये देखिए, ये जितना भी न्यूज़ है यहाँ पे, हम्म। जो बाहर वाले लोग हैं जिनका न्यूट्रल है, उन लोग हम्म। क्या बोल रहे हैं अभी देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, याद है, हम्म। फील ब्रोक बिकॉज वी डिड नॉट से थैंक यू, रिफ्यूजल टू गिव हिम क्रेडिट इज रीजन रीजन बिहाइंड इट। हर हम्म। जगह यही बात है, क्योंकि हम लोग इंडिया में है, क्योंकि मीडिया सब बिका हुआ है। उन लोग, ये देखिए यहाँ पे देखिए, हाउ डिड, ये अमेरिका का सबसे बढ़िया ट्विटर अकाउंट है, सबसे अमेरिका का है। हाउ हम्म। डिड यूएस इंडिया रिलेशन सडनली कोलैप्स? Relation between US and India took a sudden turn shortly after US brokered the ceasefire between India and Pakistan in May 2025. In a newly released exclusive Bloomberg report, Indian हम्म। officials seized after President Trump claimed he brokered an end to the conflict. हम्म। Modi told Trump he will, does not and will never accept mediation. बस हम्म। उसके बाद से वो चालू हो गया। ओके। यही तो मैंने आपको दिखाया ना, ये टीवी तो दिखाएगा नहीं ये सब चीज। या। तो आई मी माई सेल्फ है ना हम लोग के यहाँ तो आप लोग को समझना चाहिए कि भाई हम लोग को जो दिखता है वो होता नहीं है। आपको मैं, अगर, अच्छा आप लोग बताइए, अभी तक और किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताओ, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर मेरा क्वेश्चन था, सर व्हाट कैन बी द पोटेंशियल सॉल्यूशन टू जस्ट केम आउट ऑफ द सिचुएशन? ठीक है, यश ने क्वेश्चन पूछा, और किसी को? सर इसमें थोड़ा बहुत कंज्यूमर्स का भी फॉल्ट नहीं है? जैसे मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें ये था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और इन सबको हिट पड़ रहा है।
तो इसमें हम लोग भी अवेयर नहीं है कि हम लोग ऑथेंटिसिटी नहीं मानते अगर हम लोग यहाँ से कुछ खरीदते हैं, मतलब इंडिया में, एज कम्पेयर टू जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग बाय करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइकी बात वगैरह। बताओ, तुमको जो आदत पड़ गई है, जो तुम खाना खाते हो सुबह से शाम तक, और तुम भी तो कंज्यूमर हो ना, हाँ जी सर। तुमको अगर जो आदत पड़ गया है, आज तुम्हारे पास जो तुमको पेन यूज करने का आदत पड़ गया है, जो कपड़ा यूज करने का आदत पड़ गया है, जो गाड़ी यूज करने का, तुम भी तो वही कर रहे हो ना। हम लोग को क्या पता था कि वन फाइन डे ऐसा होगा? हम लोग का तो $90 बिलियन का माल अमेरिका ले ही रहा था ना हम लोग से। अब बट सर गवर्नमेंट को एडुकेट नहीं करना चाहिए, मतलब ऐसा कि लोगों को। देखो, अब दिखा होता ना, अब तो, अब वो आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना आत्मनिर्भर भारत हाँ की। जी। क्या बोल रहे हैं? एक तो वर्ड मोदी जी बहुत यूज कर रहे हैं आजकल, क्या वर्ड है, किसी को पता है क्या? इंडिया का माल यूज करने को क्या बोलते हैं, किसी को यहाँ पता है क्या? सर स्वदेशी। हाँ, स्वदेशी। अच्छा, कह रहे सही क्या? मोदी जी बोलते हैं स्वदेशी माल यूज करो। बोलते हैं दुकानों में, दिवाली के दुकान में जाओ जहाँ पे इंडिया का माल हो वही खरीदो। भाई, दिल्ली में, दिल्ली के एमएलए को रेखा गुप्ता जी ने आईफोन बांट दिया सबको। भाई, करनी और करनी में फर्क हो गया ना भाई। मतलब अगर आपको अगर इतना ही है तो फिर आपने आईफोन क्यों बांटा? आप ये जो लड़का बोला हमको कि कंज्यूमर का आइटम, अरे कंज्यूमर है तो फिर, मतलब बोलते हैं ना, वो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर एग्जाम्पल से सेट करना है तो अपने आप से यूज करो, फिर नहीं करना चाहिए था हम लोग को वह इसका यूज। तो आप, हम लोग को जो बताया जाता है नरेटिव है, हम लोग को तो एक्चुअल सीन ही नहीं पता कि क्या हो रहा है दुनिया में। तो आप लोग को जैसे इसने कहा कि, उन्होंने कहा कि अरे फार्मर लोग को नहीं दिया इसलिए, अरे फार्मर लोग को नहीं दिया, अरे वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। फार्मर का तो बात है कि भाई सोयाबीन के ऊपर और इसके ऊपर उसके ऊपर मीडिएट करते, वो तो गुस्सा इसलिए होके बैठा हुआ है कि उसने उसको क्रेडिट नहीं दिया। ये तो ओपन बात है, कोई भी फॉरेन मीडिया खोल लो उसमें यही बोला जा रहा है। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो बताओ। सर अगर उन्होंने पूछा व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, तो व्हाट शुड बी द राइट ओपिनियन, मतलब इंडिया इज राइट और वी शुड हैव गिवन द देखो, क्रेडिट? डिप्लोमेटिक अगर आंसर दोगे तो आप हम्म। लोगे, झुकेगा नहीं, टूटेगा नहीं, हम लोग को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, इंडिया का प्राइड बहुत अच्छा है, वो बात सही है, सब जगह सही है, वो सब एक हम्म। सही है। बट जो दूसरा बात आता है कि गधे को बाप बनाने वाला भी एक कहावत है। हर आदमी को किसी ना किसी के सामने झुकना पड़ता है, थोड़ा सा। वो चाणक्य क्या बोलता था? हर चीज लठ से, हर चीज लठ से काम नहीं लिया जा सकता है, कहीं पे हम्म। दिमाग और अक्लमंदी से भी काम लेना पड़ता है। तो सर ओपिनियन क्या होगा, मतलब उन इंटरव्यू को आपका क्या? ओपिनियन यही होगा दैट इंडिया somehow misjudged the entire scene. We हम्म। could have handled it much better if we हम्म। knew from where। ये तो नहीं कि डोनाल्ड, अगर आपके सामने एक तो नया प्लेयर आया, सपोज सूर्यवंशी खेलने आ गया, उसका किसी को पता ही नहीं था कैसा खेलता है, हम लोग बॉलिंग करें और बैटिंग तड़ातड़ मारते ही गया, हम लोग को पता ही नहीं था ये तो नया एक्स फैक्टर आ गया, ये तो आउट ऑफ द ब्लू आ गया, हमको पता ही नहीं था ये इतना अच्छा भी खेल सकता है। तो वो अलग बात। हम लोग को तो डोनाल्ड ट्रंप का इतिहास 20 साल से पता है। पहला टर्म में उसने क्या नहीं किया, अपने खुद के पार्लियामेंट पे अटैक करवा लिया, यूएसए इलेक्शन हार गया और उसके बाद बोलता है मैं नहीं, इलेक्शन नहीं हारा। वो क्या नहीं कर सकता है? when we knew that he is a temperamental guy, when we knew that he always wants someone to praise him, he always wants to be pampered and showered with gift, then we should have tackled him properly। हर काम लट से नहीं, तो हम लोग को यही बोलना पड़ेगा, we should have been more tactful with in our foreign policy, accepted that we cannot bow down in front of others, but politics, foreign policy, कूटनीति calls that we have to adapt to the situation। अगर सीमिंग पिच है और आप 5 स्पिनर खिलाओगे तो पागल है, और स्पिनर पिच है और आप 5 सीमर खिलाओगे तो भी पागल है। आपको तो कई बार इंडिया 5 स्पिनर के साथ बॉलिंग करना चालू कर देता है ओपनिंग में, क्योंकि पिच वैसा होता है। तो जब आपको डोनाल्ड ट्रंप पता है ऐसा है, यू शुड हैव बीन मोर टैक्टफुल। अच्छा, नुकसान किसका हो रहा है, एक बात बताओ। 4-5 महीने हो गए, जो जो चीज में अमेरिका को नुकसान होता, 30 का PPP, वो तो उसने एग्जेम्प्टेड कर दिया, उसके तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो 60 का, चावल, चीनी, कपड़ा लत्ता, डायमंड, वो तो पाकिस्तान से भी ले सकता है, श्रीलंका से भी ले सकता है, बांग्लादेश से भी ले सकता है, वियतनाम, उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। नुकसान किसके हुआ? हमारे हुआ, क्या फायदा हुआ?
सर तो हम सर लोग कुछ वैसा प्ले आउट नहीं कर सकते स्ट्रैटेजिकली जैसे चाइना ने किया था सर, विद फार्मा पेट्रोलियम या फोन एंड एक बात इलेक्ट्रॉनिक के बताओ, साथ। इसने बोला, एक बात बताओ, लड़ाई किस में होती है? दो बराबर में होती है ना। वो अमेरिका चाइना के सामने झुक गया, क्योंकि हम्म। अगर चाइना नहीं बेचेगा ना तो अमेरिका में कुछ चलेगा ही नहीं। पूरा किचन वेयर, बाथरूम वेयर सब चाइना से जाता है अमेरिका में। तो सर फोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में हम लोग नहीं, मतलब। अच्छा फोन है, हम लोग का दम नहीं है ना। अगर हमने कुछ कर दिया तो बाकी का जो 60 है उसमें और बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास ताकत होता तो डोनाल्ड ट्रम्प को आप लोग, हम लोग कुछ रिप्लाई तो करते ना। हम लोग रिप्लाई नहीं करें, हम लोग तभी भी उसको माई बाप मानते हैं। हम लोग उसके केस में रिटेलिएट ही नहीं करते हैं। हम लोग ये सबको ये देखो, मैं दिखाता हूँ। सब कोई ने क्या बोला, अच्छा तुमने ऐसा काम किया, लो अब हम करेंगे, क्या करेंगे। इंडिया क्या कर सकता है, देखो अब दिखाते हैं आपको। सब कोई बोले सबसे पहले इंडिया को एक काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए? रिपब्लिक टीवी दिखाने लग गया, इंडिया हॉल्स प्रोक्योरमेंट ऑफ 6 बोइंग P-81 प्लेस आफ्टर 50% हाइक, गवर्नमेंट ऑर्डर स्ट्रेटेजिक रिव्यू ऑफ बिग डिफेंस। इंडिया बोलने लगा, एयर इंडिया बोइंग से खरीद रहा है, एयर इंडिया 30 का, इंडिगो 9 का, आकाशा 10 का, बंद कर दो। ये 50 का माल हम लोग नहीं लेंगे। इंडिया, टाइम फॉर इंडिया टू डू एग्जैक्टली द सेम। क्या किया? अ सिंगल रिव्यू ऑफ बोइंग ऑर्डर कैन हिट यूएसए बाय $50 billion। दिस इज 4.35 लाख करोड़ फ्रॉम इंडिया टू जस्ट वन यूएस कंपनी। टाइम फॉर इंडिया टू डू इट। क्या इंडिया ने किया क्या? नहीं। नहीं। अब आया ना बात, हमारे में दम नहीं है तो कैसे कर सकते हो? समझदारी उस सांड से लड़ने में है कि समझदारी उस सांड से बगल से निकल के जाके हाई बाई करके जाने में था? इंडिया भी तो कर सकता था। तुमने एक घुसा मारा, मैं भी तो घुसा मार सकता हूं ना। तो तुमको मारता है कि तुम नहीं घुसा मार सकते उसको। अब इंडिया के ऊपर आया, इंडिया जो वहां से मिलिट्री का सामान ले रहा है, उल्टा इंडिया से मिलिट्री का सामान और ले रहा है। अब उसने क्या किया, अमेरिका ने क्या कहा, रीजन क्या दिया कि भाई रशिया से तुम माल तेल खरीद रहे हो, तो हम चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई बंद हो। तुम्हारा रुपया से रशिया स्ट्रांग होता है, हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं कि तुम रशिया के ऊपर प्रेशर करो बंद, लड़ाई बंद करने के लिए। अरे 4 साल से लड़ाई चल रही है, अचानक में तुमको रशिया अमेरिका इंडिया याद आ गया। गुस्सा था। जो मैंने यहाँ पे आपको जो लाइन लिखा ना, ये वर्ड नोट कर लेना। लड़ाई सिर्फ इस चीज का है, दिस इज पर्सनल, दिस इज पर्सनल, दिस इज नॉट प्रोफेशनल, दिस इज नॉट इकोनॉमिक, दिस इज पर्सनल। तो सर अगर वो पूछेंगे कि हाउ वुड यू हैंडल द क्राइसिस, अगर आप होते तो हाउ वुड यू डील आज मतलब नंबर, आज हम लोग का यही बात था कि हम लोग वी शुड हैव बीन मोर टैक्टफुल व्हेन वी न्यू द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज erratic, व्हेन वी न्यू he throws tantrums and anything and everything, when we know that the person is supposed to be pampered and only psychophancy तेल लगाना पड़ता है, तो why not indulge in little bit more shrewdness? Why be arrogant? Why be egoistic with him? जो आदमी हर लड़ाई का क्रेडिट खुद लेता है, उसको हम लोग के लिए क्या था? कहीं ना सर कहीं। वो तो बोल सकते हैं ना कि लाइक यू आर टेलिंग कि इंडिया ले ले, मतलब इंडिया भी लाइक ट्रम्प का क्रेडिट ही नहीं था तो हम उसको क्यों दे, सो दैट वुड नॉट बी, मतलब अच्छा बात इंडिया अच्छा है। भी नहीं बोल चलिए, सकते कि हाँ बहुत ट्रम्प अच्छा ने क्वेश्चन कराया बोला। एक बात सर बताओ, क्या ट्रम्प का क्रेडिट था कि नहीं था? क्या नहीं। ट्रम्प को क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ट्रम्प का कोई रोल था कि नहीं था इंडिया पाकिस्तान में? नहीं कोई रोल नहीं था। सब कोई बोलो यार, तब तो मजा आएगा, नहीं तो फायदा क्या होगा सर फिर? रोल होगा भी तो मतलब ऐसे डेफिनेटली यहाँ से बैठे हाँ बैठे या ना को नहीं बोलो, कोई पता कि मेजर रोल नहीं था। हाँ या ना बोलो। ना। सर रेफ्री। नहीं था सर। आप बोल दे भाई, उसने बंद करवाया। सर दे देते तो बढ़िया था रोल, नहीं अगर क्रेडिट दे देते तो। वो बात अलग है, वो बात अलग है। इसने बोला हाँ या ना। मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से जितना पॉलिटिक्स तुम लोग जानते हो, जितना इंडिया तुम लोग तो अम्बरसर में ही, पंजाब में ही रहते हो, तुम लोग ने ज्यादा गोलियां खाई है उस टाइम। तो एक बात बताओ, हाँ। तुमको लगता है कि उसका रोल था कि नहीं था? हाँ था। यस सर था। जैसे न्यूज में चल अगर रहा था सर कि अगर था तो उसका रीजन बताना पड़ेगा, ऐसे था हाँ ना नहीं बोलना पड़ेगा। सर कोई रोल नहीं था, वो उन्होंने पहले ही सीज फायर कर दी जब ट्रम्प आया, तो उसके बाद वो सही क्रेडिट बात, मांगता है। बहुत अच्छा लगा मेरे को आंसर। एक काम करे,
एक काम करे, एक काम करे, एक काम करे, एक काम करे, एक काम करे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं चाहता हूँ अ, आप लोग है ना यस नो लिखिए, इसके अंदर मेरे पास ऑप्शन नहीं है पोल लेने का। नहीं तो मैं, आप लोग है ना चैट में यस नो लिखिए, सिर्फ यस नो चाहिए। डिड ट्रम्प हैड अ रोल टू प्ले इन एंडिंग द वॉर? यस तो सिंपल, जो यस लिखेगा मैं उसका कारण पूछूंगा। सिर्फ जस्ट फॉर द सेक कि सारा भीड़ रोज आ रहा है तो मैं यस बोल दूं, ये नहीं चलेगा। कीर्ति राज ने बोला है यस। सर हमने उसके F-14 उड़ा दिए थे नहीं नहीं, एयरबेस में, नूर खान एयरबेस। ये कोई रीजन होता है? ये होता है? वाह बेटा। यूएस में था सर। अभी बात करते हैं, पहले बात करते हैं। मेजॉरिटी नहीं, यश ने कहा यस। यश तुम बताओ क्यों वो लिख रहे हो यस? सर जब वो चल रहा था सारा वॉर वगैरह का, तो ट्रम्प वॉज इन न्यूज़ कि मोदी जी और ट्रम्प आर इन और ऑन कॉल, ऐसा चल रहा था। तो बेसिस ऑन दैट कि मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा रूल था उसका। नहीं नहीं, फिर तो इंडिया ही मान जाता है ये बात, तो अगर होता तो। चलो जो भी है, देखो मैं जब कुछ बोलूंगा ना, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो बोलते हैं ना, तो फेमस डायलॉग है, सच आप लोग सुन नहीं पाओगे, झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा। अब क्या होगा कि अनपॉपुलर ओपिनियन है, और मैं देखो मैं कुछ भी बोलूंगा, मैं बायस्ड नहीं हूँ। मैं बायस्ड बिल्कुल भी नहीं हूँ, और यंगस्टर्स से लगा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई वो टीवी वाला चैनल वाला नहीं हूँ, ना ही कोई वो एज ओल्ड आदमी है कि भाई उसको तो एंटी मोदी बोलना है या प्रो मोदी बोलना है। वो ताऊ नहीं हूँ कि तड़ातड़ बोलते ही जाओगा यही है तो मतलब यही है। मैं जो भी बोलूँगा विथ फुल लॉजिक और रीज़न बोलूँगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक वीटी को यहाँ पे एंड कर दूँ, कि मैं वो अनपॉपुलर ओपिनियन दे दूँ, क्योंकि जो मैं बोला ना, सच तुम लोग सुन नहीं पाओगे, झूठ मैं बोल नहीं पाऊंगा। सर सुन लेंगे। सुन लेंगे सर। हाँ और सर सर। एक सर बार, आप लिख दीजिए फिर। सर हाँ आप बोल नहीं पाएंगे, सर बोल नहीं पाएंगे तो लिख दीजिए सर। बेटा, और एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, उसका तो एक्सप्लेनेशन चाहिए। उसका एक्सप्लेनेशन के बिना कैसे चलेगा? छोड़ो, ये सर टॉपिक थोड़ा ज्यादा ही सर सेंसिटिव हो जाएगा। टैरिफ को लेके मेरा एक और क्वेश्चन था सर, जो हम लोग ने ब्रिक्स वगैरह ब्रिक्स फॉर्म की है, हम्म, जिसमें एशियन कंट्रीज को ज़्यादा मतलब हम्म, जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनको ज़्यादा वॉइस मिलेगा आज कि वेस्टर्न डोमिनेंस को कम करने के लिए। हम्म। तो